अभिषेक इस्तीफा मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। क्रिएट क्या, पहली बातों को ये कह रहे हैं कि देखिए फलाने समय में आपने ऐसा किया था तो आज बारी है, तो आज तुम बिल्कुल मांग लेना चाहिए। तो क्या ये जो डिमांड है सुशील कुमार मोदी की एंड टीम की, बीजेपी टीम की, पूरी होगी? ये दो परिप्रेक्ष्य में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं विवेक जी। सबसे पहली बात तो है, आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान चलाया ही है, उन्होंने साफ तौर पर बताया, और हम लोग की भी जहां तक जानकारी है कि जो आरोप गठित हुए हैं उन आरोपों की जांच पहले भी ये लोग कर चुके हैं और उस पर क्लीन चिट दे चुके हैं। फिर भी इंटेंशनली क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, देश की जनता देख रही है। स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको डिमोरलाइज करने के लिए कोई नई बात नहीं है। और दूसरा, इस्तीफा स्वायत्त संस्थाओं का जो उपयोग और प्रयोग की बात आप कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार पर भी हो जाना चाहिए था। अब तक लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं हो रहा है इन पर? तेजस्वी पर क्यों हो रहा है? लालू प्रसाद पर क्यों हुआ? मीसा भारती लपेटे में क्यों है? और अन्य बहनें जो तेजस्वी की हैं उन पर रडार क्यों? देखिए, नहीं, हम जो वर्तमान केस है उसकी चर्चा करने बैठे हैं। नीतीश कुमार जी का तो जोड़िएगा ना भाई, जब बहस करेंगे तो जोड़िएगा विषय। तो फिर हम तो सबसे ईमानदार छवि के नेता मनीष पांडे जी पर केस क्यों हुआ, इस विषय की चर्चा करते हुए मुझे लगता है कि अभिषेक झा पर केस क्यों नहीं हुआ, इस पर अभी हमें जाने की आवश्यकता नहीं। आपने संस्थाओं को निशाने पर लिया, संस्थाओं का दुरुपयोग, इसलिए ये सवाल हमने किया कि भाई दुरुपयोग, हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा तो संस्थाओं के लिए सबसे बड़ा दुरुपयोग ये हो जाता है कि सीधे नीतीश कुमार पर ही हाथ डाल देते। अब कोशिश तो इनकी हमेशा रहती होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी पर एक छींटा भी दाग नहीं, चिल्ला चिल्लाकर अलग अलग घोटालों की बात किया करते थे। हमारे नेतृत्व में ये ताकत है ना कि नीतीश कुमार के ऊपर एक दाग नहीं, जनता की दी हुई ताकत के साथ अभिषेक झा ये जनता की दी हुई ताकत और अपना नैतिक बलबूता। ये हम अभी सीबीआई वाली बात अभी छोड़ दीजिएगा, नहीं हम कंपेयर नहीं करना चाहते अभिषेक झा, तो फिर सीबीआई वाली बात छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर ओडिशा में ये तो हमारी बात है ना विवेक जी। हम तो कहेंगे ना अपनी बात कि इस्तीफा कौन लोग मांग रहे हैं, नैतिकता की दुहाई कौन लोग दे रहे हैं? जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती से नाम ले लेकर गिना रहे थे, जिस पार्टी का नाम लिया, जिस पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट बताया एनसीपी, उन्हीं भ्रष्ट नेताओं को, उनकी नजर में जो भ्रष्ट थे, उनका समावेश कर लिया अपने साथ, उनको मंत्री परिषद में शामिल करा लेते हैं। उनके यहां से लोगों को केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल करने की बातें होती हैं, तो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ाएंगे। इनके चश्मे से जो 4 दिन पहले तक भ्रष्टाचारी, तो डिमांड तो उनको समझिए ना कि जिस बात को कोट कर रहे हैं, जिस बात को सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि तब आपने कहा था हुजूर, आप ही थे, इस बार भी आप ही को करना है क्योंकि आप सीएम हैं। तो हमें जरा ये बताइए क्यों नहीं याद दिलाए? हम लोग तो इस बात को समझ पा रहे हैं कि 17 का जो मामला उस वक्त था, किस तरह का कंफ्यूजन इन लोगों ने फैलाया, आज तक क्या चीजें हुई वो सबके सामने है। और जहां तक हमारी जानकारी है विवेक जी, आप चार्जशीट उन्हीं मसलों के लिए कर रहे हैं जिनकी जांच आपने पहले करके इस चीज को ओके कर दिया है कि नहीं, इसमें संलिप्तता नहीं है। तो ये इंटेंशनल बहुत सारी चीजें होती हैं, चलने दीजिए ना, अभी चार्जशीट हुई है, कोर्ट में ये चीजें कहां तक स्टैंड करती हैं? तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है। अच्छा, हमारे सपोर्ट कर देने से क्या न्यायालय का फैसला बदल जाएगा? ये तो हम जानना होगा ना, ये पॉलिटिकल सपोर्ट की भी तो बात होती है भाई। न्यायालय तो अपना काम करेगा, सीबीआई अपना काम करेगी। अभी गठबंधन के साथ जैसी कोई बात गठबंधन के साथ ही नहीं, नो टॉलरेंस वाले सीएम है ना, नो टॉलरेंस वाले सीएम। आज भी कहीं कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं है कि हम, हाँ, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चलिए, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं ना, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मुझे भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। अभिषेक हिम्मत इतनी जुटा पाएंगे? क्योंकि इस बात को डॉक्टर संजय कह रहे हैं, ये अब मुख्यमंत्री के पास का मामला है, वो कितना इसमें वो रिजिडनेस दिखा पाते हैं जो उन्होंने कभी पहले दिखाया था। नीतीश कुमार जी की हिम्मत को देश की जनता ने, बिहार की जनता ने कई बार देखा है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार इस बार साजिश में नहीं फंसने वाले हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, इनके जो प्रायोजित कारनामे होते हैं उसमें नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है और मजबूती के साथ महागठबंधन काम कर रहा है। ये सोचते हैं कि जब तक आरजेडी के लोग विपक्ष में हैं तब तक कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब इनको लग जाता है कि महागठबंधन की ताकत के सामने इनके पास कोई हथियार, कोई जरिया नहीं बचा हुआ है, तब ये अपने सहयोगियों का इस्तेमाल लेना शुरू करते हैं, और वो भी इतने प्रायोजित ढंग से
कि देश की जनता को, लेकिन बिहार लेकिन की डॉक्टर जनता को संजय सब कुछ कुमार काम ने करना आपसे ये सीख नहीं जाता पूछा। है। डॉक्टर संजय कुमार ने पूछा कि अब रोल आपका यहां पर होता है। सवाल जो पूछे गए हैं विपक्ष की तरफ से वो नीतीश कुमार से ही पूछे गए हैं, तो क्या हमने जवाब दिया इसीलिए ना। इस मुद्दे को रखा कि तेजस्वी को नीतीश बर्खास्त क्यों करें? तो नहीं, हमने जवाब दिया ना। हमने जवाब दिया कि आपने अपने झांसे में हमें लेने की कोशिश की थी 2017 में, और उसमें बहुत हद तक आप कामयाब हुए थे। लेकिन 5 वर्षों में हमने समझ लिया मजाक वाली कि क्या बात है। प्रायोजित करते हैं आप अपनी में तरफ आते से, हैं उस तरह से नीतीश जी गए। ना। तो इसलिए आप अपना झांसा ठीक है, अपने पास पांडे जी। रखिए, झांसे में अपना चरित्र पांडे अपने जी, पास रखिए, मनीष पांडे। अपनी कार्यशैली अपने पास ठीक है, रखिए। मनीष पांडे। आपके हाँ। सर्टिफिकेट की जरूरत ठीक नहीं है है हमें। इस